और चलिए, अहमदाबाद में विमान क्रैश के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। क्या है हकीकत, मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ वरिष्ठ न्यूज एंकर साथ ही एसोसिएट एडिटर विजेंद्र सोलंकी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, ओवर टू यू। शिखा, देखिए, जिस तरीके से हादसा हो उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है बोइंग 787-8 को लेकर कि क्या वाकई में उसको हैक किया जा सकता है, क्या वाकई में उसके नेटवर्क को जाम किया जा सकता है, क्या उसके पूरे सिस्टम को हैंग किया जा सकता है। ये तमाम सवाल हैं। दूसरा सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई टेररिज्म एक्टिविटी है, क्या किसी ने आतंकवादी अटैक इस पर किया है, और इसके अलावा क्या वाकई में किसी को पता था कि यह घटना घटने वाली है। दरअसल 3 तस्वीरों का मैं जिक्र करूंगा। इन तीनों के इर्द गिर्द ये कहानी बेहद रोचक नजर आएगी। अब ये इत्तेफाक है, साजिश है या कुछ और, इसको समझने की कोशिश दर्शकों को भी करनी चाहिए और सरकार को भी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, डार्क रीडिंग, ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। पहले इसको पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि बोइंग 787 ऑन बोर्ड नेटवर्क वर्नेबल टू रिमोट हैकिंग, रिसर्चर्स सेज। यह कह रही है कि बोइंग 787 को हैक किया जा सकता है, इसके नेटवर्क को हैक किया जा सकता है। और यह कब का आर्टिकल है, इसको भी जरा देखिए। यह आर्टिकल है अगस्त 7, 2019 का, यानी कि लगभग 6 साल पहले का यह आर्टिकल है, 6 साल पहले का। इसके बाद डीजीसीए ने बाकायदा आज भी कहा कि हमने कई बार लिखा है कि बोइंग 787 की जांच की जानी चाहिए, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसको लिखा किसने है? इसने बाकायदा कैली जैक्सन, जो कि एडिटर इन चीफ डार्क रीडिंग की है, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा। अब सवाल यह कि क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि यह आर्टिकल जो आज से लगभग 6 साल पहले लिखा गया, क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं रहा? क्योंकि इसको जिन्होंने पब्लिश किया और जिनके हवाले से कहा गया वो डार्क हैट यूएसए प्रेजेंटेशन, उनकी तरफ से कहा गया, सिक्योरिटी फर्म है ब्लैक हैट, उसकी तरफ से कहा गया। तो क्या वाकई में किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया? और क्या हम इसको नजरअंदाज आज तक करते रहे, उसकी वजह से हादसा हुआ? लेकिन यहां से सवाल है, सवाल यह है कि नेटवर्क किसने हैक किया, सवाल यह है कि सिस्टम को जैम किसने किया है, यह बड़ा सवाल है। इससे जुड़ा एक और स्क्रीनशॉट जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जरा उसको भी देखिए। यह दूसरा स्क्रीनशॉट, इसको जरा देखिए। यह है सारा एडम, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर आप एक बार इसके नाम को डालेंगे तो अनेकों ट्वीट और पोस्ट इससे जुड़े वर्तमान में आपको सोशल मीडिया पर नजर आएंगे। और कई यूट्यूब चैनल, प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल इसके हवाले से बहुत कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कह क्या रही है। ये कह रही है कि यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सीन ऑन हिज सॉइल इन करंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, गुड लक विद दैट एंड गो। एक गाली यहां पर लिखिए योरसेल्फ। यह कह रही है कि अफगानिस्तान की जमीन के अंदर एक ऐसी प्लानिंग की जा रही है जो भारत को दहला देगी, और ऐसा अटैक भारत ने कभी नहीं महसूस किया होगा। अब सवाल यह कि क्या यह वही अटैक था जिसका जिक्र सारा एडम कर रही है, या इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है? जरा इसकी तारीख पर गौर कीजिए, क्योंकि वो ये भी कह रही है कि ये बहुत जल्द होने वाला है। इसकी तारीख जरा देखिए। इसकी तारीख है 9/6/2025, यानी कि इस अटैक से महज 3 दिन पहले यह ट्वीट किया गया है, यह पोस्ट किया गया है। रात को 12:07 पर यह ट्वीट हुआ है। हालांकि हमने बाकायदा सारा एडम की पूरी ट्विटर प्रोफाइल को खंगाला, हमें 9 तारीख जिसका जिक्र इसमें है, इस तरीके का कोई पोस्ट उसकी प्रोफाइल पर नहीं मिला, उसके अकाउंट पर नहीं मिला। अब इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये, या तो सारा एडम ने इसको वहां से हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। दूसरा है कि जो प्रतिष्ठित सोशल मीडिया न्यूज चैनल और बाकायदा यूट्यूब चैनल जो इसका हवाला दे रहे हैं, उन्होंने इसको फैक्ट चेक नहीं किया है। यह इसलिए भी क्योंकि बाकायदा जब ये चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है तो हो सकता है किसी ने सिर्फ इस हिस्से को एडिट करके इस पोस्ट को क्रिएट किया हो। इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि सारा एडम ने किया या नहीं, क्योंकि यह उनकी पोस्ट पर नहीं है। अब डिलीट हुआ है या ये ही फैब्रिकेटेड है, यह तय करना है। लेकिन यह बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह सीधा डार्क रीडिंग की वेबसाइट पर जो 2019 में लिखा है उससे कनेक्ट होता है कि क्या वाकई में
नेटवर्क को जाम किया जा सकता है। लेकिन एक और, क्या यह भी महज इत्तेफाक है? यह दरअसल गुजरात का मिड डे एक अखबार है और उस अखबार के अंदर बाकायदा यह फोटो छपी है। इस फोटो को जरा देखिए। अब इस फोटो में हो सकता है कि आपको पहली नजर में कुछ भी अलग नजर ना आए, लेकिन अब जरा हम आपको कुछ दिखाते हैं। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है ना, यह मिड डे अखबार के अंदर वहां छपा है और बाकायदा फ्रंट पेज छपा है। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग यह है कि इसके अंदर एक जो फ्रंट पेज के अंदर विज्ञापन दिया गया, उसमें एयर इंडिया के एक विमान को दिखाया गया है जो एक बिल्डिंग से निकल रहा है और उसका फ्रंट हिस्सा निकल रहा है। कमाल की बात यह है कि 12 तारीख को ही सुबह यह फ्रंट पेज होता है एक अखबार का और दोपहर को यह घटना घटती है जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर से बिल्कुल उसी तरीके से एयर इंडिया का 7878 जो बोइंग विमान है वो नजर आता है और यह तस्वीरें अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होती है। यह आपको तय करना है कि क्या ये महज से सब इत्तेफाक है या सब एक दूसरे से कनेक्ट है। यह सरकार को भी तय करना है कि क्या वाकई में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और क्या पहले इशारे दिए गए थे जिन्हें हम नहीं समझ पाए। ओवर टू यू शिखा। और जैसा कि विजेंद्र जी आपने बताया, बड़ा सवाल वाकई खड़ा हो रहा है कि महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी है, क्योंकि जिस तरह के तथ्य आपने उजागर किए, जिस तरह की पोस्ट आपने दिखाई, उससे साबित होता है कि आखिर कैसे वाकई इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है इन सभी ट्वीट्स के बीच और साथ ही साथ जो एड्स छपा था उनके बीच। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए।